दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके सीडिंग ए डाटा रेजोल्यूशन और रिवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, आपको बुरा मत समझना। जो भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, जो बच्चे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, बुरा मत समझना, क्योंकि ट्रू फैक्ट है। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हर एक रूरल फैमिली या फिर हर एक रूरल एरिया से जो भी बिलोंग करता है, उन सभी को पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूजुअली काम करते हैं, जो फार्मर्स यूजुअली होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन के लिए यूजुअली रजिस्टर करते हैं हर एक गवर्नमेंट का बेनिफिट लेने के लिए, वो गरीब नहीं है। मैं पहले ही बोल सकता हूँ, वो गरीब नहीं है। नन ऑफ द फार्मर इन माई रूरल सेक्टर इज पुअर। Maximum of the farmers having more than 20 to 60 acres। एक फार्मर के पास नियरली 20 to 50 एकर्स लैंड है, फिर भी वो कहलाते हैं फार्मर बोल के। हर एक बेनिफिट ले लेते हैं। लेकिन आपको पता है, जो फार्मर, ठीक है, जो फार्मर उनके अंडर में काम करते हैं, उनको कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। वो सप्रेस करके रख सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं लैंड लॉर्डिंग सिस्टम। तो उसी प्रकार रूरल एरियाज में हो रहा है, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा धनवान है, यूजुअली बहुत ही ज़्यादा लैंड उनके पास रहता है, लेकिन उनके पास जो लैंड रहता है ना, जो लैंड ऑनर वही बेनिफिट, हर एक चीज़ का बेनिफिशियन वो ही ले लेता है और बाकी सभी को नहीं देता है, क्योंकि उनके पास उनका खुद का लैंड नहीं है। So this is the true mentality, this is the true reality of how farmers are. But do not get disadvantage, but farmers life is very 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 difficult। ठीक है, फार्मर होने के लिए बहुत ही तकलीफ होना पड़ता है, लेकिन जो फार्मर्स मीन्स दूसरे फार्मर के ऊपर डिपेंड होकर अपना खुद का जो एडवांटेज ले लेते हैं, उनको फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ डू नॉट डू दैट। आपके सामने जो वर्कर्स है, जो कि आपके फील्ड में ही काम कर रहे हैं, आपका फील्ड में जो कुछ भी उगाते हैं, उन सभी का फल उनको मिलना चाहिए, ना कि आपको। ठीक है, तो फिर दिस इज हाउ द ट्रू रियलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। So again I am saying this is the true reality, but do not get disadvantaged, but do not get disappointed with what I am saying। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, इस वीडियो लेक्चर में क्या यूजुअली हम डिस्कस करेंगे। पहला है आइडिया। आइडिया का मतलब क्या है, उसके बाद BAIN एंड कंपनी, उसके बाद जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में, उसके बाद द डिजाइन स्ट्रैटेजी, और उसके बाद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT टेक्नोलॉजीज, यूनिक क्यू आईडी जनरेशन फॉर फार्मर, उसके बाद फोकस ऑन द फार्मर्स इम्पैक्ट, ठीक है, उसके बाद पास्ट एंड फ्यूचर जनरेशन और पास्ट एंड फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ फार्मर्स। उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला है आइडिया। सो आइडिया का मतलब क्या है, इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसके अंतर्गत यूजुअली हर एक फार्मर को डिजिटली कैसे हम एडवांस करना है, डिजिटली उनको कैसे एक शिक्षा देना है कि इन सभी का ऐप यूज करके आप डिफरेंट प्रोग्रेस कर सकते हो इन द फील्ड ऑफ फर्टिलाइजेशन, इन द फील्ड ऑफ ग्रोथ ऑफ योर क्रॉप्स। ठीक है, वो सारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब टेक्नोलॉजी के बारे में हम यूजुअली डिस्कस किया करते हैं। तो पहला है क्या है, यूजुअली आइडिया। सो आइडिया का मेन लॉजिस्टिकल इंप्रूवमेंट क्या है, यूजुअली द बेन रिपोर्ट इज ए डाटाबेस। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं ये भी दर्शा देता हूँ कि द बेन रिपोर्ट इज ए डाटा based prediction in the agribusiness scenario anchored to the agriculture setup at present and predicting its future trajectory in another 20 years. It includes targeting the production of alternative protein and food cell-based food ingredients and initiating ocean farming, etc. The report has a today forward future back approach and predict the drastic investment opportunities and development। तो very important हमको यूजुअली देता है बेन रिपोर्ट। सो बेन रिपोर्ट का मतलब आपको यूजुअली समझ आ गया होगा कि एग्रीकल्चर या फिर एग्री सेक्टर में या फिर एग्री बिजनेस में हमको कैसे इंप्रूवमेंट लाना है फॉर द पास्ट 20 ईयर्स एंड आल्सो फॉर द फ्यूचर 20 ईयर्स में प्रोग्रेशन कैसे रहना है, वो ही यूजुअली
किसके रिपोर्ट या फिर बेन रिपोर्ट के अंतर्गत यूजुअली आता है? तो आइडिया जनरेशन, इंडियन वी कैन आल्सो से दैट, ठीक है, इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर के अंतर्गत। द आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन, तो आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जो कि फार्मर्स जो होते हैं कोई मीन्स जो लैंडलॉर्ड्स भी हम बोल सकते हैं, जिनके अंडर 40 to 60 फार्मिंग लैंड्स है, उनके पास हर एक फैसिलिटी रहता है, उनके पास हर एक एडवांस स्ट्रैटेजी रहता है, क्योंकि उनका बेटा या फिर बेटी बड़े अच्छे अच्छे पढ़ाई कर कर एक बहुत ही बड़े बड़े स्टेज में चले जाते हैं। लेकिन जो लैंडलॉर्ड होते हैं, उनके पास जो श्रमिक होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनको कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है यार। आपको समझिए द ट्रू फैक्ट। जब हम आइडिया के बारे में यूजुअली हम डिस्कस किया करते हैं, तो फिर आइडिया का प्रिंसिपल एक्सप्लिसिटली टॉक अबाउट ओपननेस ऑफ डाटा, ठीक है, कैसे हम डाटा को रिवील करेंगे, कैसे कितना अमाउंट में यूजुअली एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना टेक्नोलॉजी का इनोवेशन लगा है, कितना लोग उनमें से फ़ायदा हुए हैं, कितने लोगों का उनमें से कुछ मीन्स इम्प्रूवमेंट हुआ है फॉर द पास्ट एंड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट, ठीक है, वो सारा यूजुअली द आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन में आता है। उसके बाद थ्रेट ऑफ डिजिटल डिस्रप्शन। जब हर एक चीज़ का एक नेगेटिव एज वेल एज इम्पैक्ट रहता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, तो हम हमारा इंडियंस का यही फर्ज होता है कि हर एक पॉजिटिविटी में कैसे हम नेगेटिविटी को निकालेंगे। तो whenever we are going to discuss about what we are learning and what we should have to learn, ठीक है, so our Indians mentality is for in each and every case we should have to fetch the negativity, we should have to stretch out the negativity, because we are running with two kinds of mentality. Indians are of two kind of Indians, every Indians, not only me, not only you, but every Indians have two mentalities. One is yes, ये कर सकते हैं हम, we can do that, but what happen if we do that? This is how the negative impact usually kills. So a threat of digital disruption, जैसे कि मैं बोला, हर एक के पास उतना कैसे या फिर उतना अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं रहता है। जब हम यूनिक्यू आधार आईडी से हम अगर फार्मर्स का आईडी भी बना देते हैं, तो फिर उनके पास उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल हेड है वही सारा फायदा ले लेगा, ठीक है। हम सभी को पता है टेक्नोलॉजिकल हेड कौन होता है हर एक एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। दिस इज द थ्रेड ऑफ डिजिटल डिस्ट्रप्शन। उसके बाद अनकन्विंसिंग हाउ एंड द ब्रेन रिपोर्ट यूजुअली एस्यूम्स हाउ द फार्मर्स आर बीन बेनिफिटिंग। तो जब हम यूजुअली ब्रेन रिपोर्ट के बारे में यूजुअली हम डिस्कस किया करते हैं, तो मैं आपको ये भी पॉइंट वाइज नोटिफिकेशन दे देता हूँ कि पहला क्या है। वन इज importance of advanced yields available for farmers, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ अवेलेबल यील्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ अवेलेबल यील्ड्स जो कि फर्टिलाइजर्स होते हैं या फिर वीड्स को जनरेशन करने के या फिर किल करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स रहते हैं, उन सभी का अवेलेबिलिटी कितना मात्रा में हो रहा है। उसके बाद डाटा रिपोर्ट, डाटा प्रोग्रेशन फॉर इंडिविजुअल फार्मर्स। सो इंडिविजुअल फार्मर्स का कैसे यूजुअली हम डाटा मेंटेन करेंगे, वो सेकंड पॉइंट में आता है। थर्ड पॉइंट में क्या यूजुअली आता है, तो रूरल एंड अर्बन सेक्टर अवेलेबल लैंड, रूरल एंड अर्बन सेक्टर का अवेलेबल लैंड एरिया कितना है, ठीक है। उसके बाद यूजुअली इंडियन एग्रीकल्चर इज बैकबोन, हम सभी को पता है बैकबोन व्हेन वी कंपेयर इट विथ रूरल एरियाज, ठीक है। जब हम यूजुअली रूरल एरियाज को कंपेयर करते हैं यूजुअली, तभी हम यूजुअली बोलते हैं क्या है, बैकबोन। जैसे कि हम रूरल एरियाज को यूजुअली रिफर करते हैं, रूरल एरियाज को जब हम यूजुअली रिफर करते हैं, हर एक अवेलेबल रिसोर्सेस जो होता है, द अवेलेबल रिसोर्सेस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन is only been kept in different mandis, we can say that, or we can say that different offices of एग्रीकल्चरल ऑफिस और एग्रीकल्चरल ऑफिसर के पास यूजुअली रहता है उनका रिपोर्ट। उसके बाद द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर ईच ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत लेवल में अगर देखेंगे रूरल एरियाज में, ग्राम पंचायत लेवल में कितना एरियाज में एरिया ऑफ लैंड
available for